हाँ, इन्फ्लेशन में इसमें दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि हमारा ज़्यादातर गैस से ही होता है। तो मान लीजिए RBI को लग रहा है कि ये गवर्नमेंट करती है, आरबीआई मेजरमेंट नहीं करती है इन्फ्लेशन का। गवर्नमेंट को लग रहा है कि इन्फ्लेशन सही नहीं हुआ है, हम्म, मतलब सही कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो हम्म। वो जीडीपी डिफ्लेटर से कंपेयर कर ले। कि 3 महीने के बाद आएगा, तब तक आप फिगर बनाना हो 2 महीने तक, तो कैसे चलेगा? नहीं चलो बना दीजिए। इन्फ्लेशन बेकार, इकोनॉमी डूब रही है, ख़त्म हो रही है, इंतजार करेगी 3 महीना और इंतजार हो, उससे भी कर लेगी, लेकिन जो अवेलेबल डेटा है उसी में तो बेस्ट यूज़ कर सकते हैं। 3 महीने बाद ही कर ले, पता तो नहीं, 3 महीने बाद क्यों करे? अभी ज़रूरत है तो कैसे होगा इकोनॉमी का? पता तो लग जाएगा। एग्जाम में आपको पीटी का परसों है, बोला 3 महीने बाद कर ले एक बार, तो पता चलेगा पीटी में खड़ा कहाँ हूँ। जो अवेलेबल है उसी को आपको देखना पड़ेगा, मंथली बेसिस पे करना है ना जी। ये डिफ्लेक्टर से भी हम देख लेते हैं, वो भी हम देख लेते हैं कि कहाँ है, लेकिन अभी और दूसरी बात है, चीज़ों से भागना कभी उपाय नहीं होता है, उसके प्रॉब्लम्स को दूर करना हमारे लिए ज़रूरी है। नहीं मानते हैं कि हमारे पास 500 सीटें यूपीएससी में, भाग जाएं वहाँ चले जाएं जहाँ 5,000 सीटें हैं, फिर वो उपाय नहीं है। उसके लिए क्या रिक्वायर्ड स्किल चाहिए वो हमें लेना चाहिए। सीपीआई सबको इंक्लूड करता है, मंथली बेसिस पर है, अच्छा भी है, तो जो कमियाँ उसको दूर करो ना, है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज करो, हमारे हाथ में है। तो उसी आरबीआई ने इसीलिए तो इतना डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया, इसलिए तो हर एक मोड पे जो लगते थे टैक्स बैंकों को दिया जाता था वो सब हटा दिया। मर्चेंट डिस्काउंट रेट है ना, कि 1% 2% वो हम देंगे बैंकों को, लेकिन लोग करें, कैशबैक इंट्रोड्यूस कराया हम देंगे, इसलिए तो सब इंट्रोड्यूस कराया ना। तो इसीलिए कैशलेस ट्रांजैक्शन तुरंत ईजी किया। यूपीआई में कहा एक पिन से आप कर सकते हो ट्रांजैक्शन, झंझट नहीं, झंझट को खत्म करने के लिए एक पिन वाला मामला रखा। रुपया डालो, अकाउंट में पैसा होना चाहिए, पिन डलवा जाता है। तो सब तो आरबीआई ने किया कि जो प्रॉब्लम है उसको दूर करें, प्रॉब्लम से भागने से समाधान तो सोल्यूशन तो कभी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स को दूर भी करते रहे और इससे कंपेयर भी करते रहे, जब तक करते हैं ना, तभी तो तीनों लिखा है, लिखा तो है। आपका दूसरा साथी आज बुखार है, बुखार ठीक है ना, वो मीटर से चेक हुआ है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आज आपको थके थके से लग रहा है पीछे। अच्छा नहीं, ठीक है सब, गुड गुड। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, देखो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन दो तरीके से होते हैं। वन इज ड्यू टू द इंक्रीमेंट इन डिमांड, डिमांड ज़्यादा हो गई, 100 आइटम्स हैं एंड 100 बायर्स, तो डिमांड अपनी जगह पर रहेगी, प्राइस वुड बी नॉट, इट विल नॉट इंक्रीज। बट सपोज द सप्लाई इज 100 बट द बायर्स आर 200, प्राइस वुड गो अप। डिमांड के चलते हुआ है ना, डिमांड ने प्राइस को ऊपर अप खींच लिया, कॉल्ड एज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यस, सो इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, बिफोर दैट आई एम क्लैरिफाइंग दिस डिमांड एंड सप्लाई। दिस डिमांड वाला हमेशा चाहता है कि कम प्राइस पे ज़्यादा हम लोग खरीदें, कम प्राइस पे ज़्यादा खरीदें, ये चाहता है। अब कम प्राइस होगा कि नहीं होगा वी डू नॉट नो। यस, और सप्लायर चाहता है, इट ओनली, मैं सिर्फ चाहत का मामला है ये। हाँ, मतलब चाहता है कि प्राइस ज़्यादा हो जाए तो मैं ज़्यादा सेल कर लूँ, इजंट इट? इट्स ऑल अबाउट व्हाट दे डिज़ायर, इट्स नॉट अबाउट द एक्चुअल सेलिंग। एक्चुअल सेलिंग अकर्स इन द मार्केट वेयर बोथ डिमांड एंड सप्लाई मीट। अब जो जितना में बेचना चाहता है, जो जितना में खरीदना चाहता है, एक पॉइंट आएगा जहाँ दोनों तैयार हो जाएंगे, बोथ वुड एग्री, एंड दैट इज कॉल्ड एज द मार्केट इक्विलिब्रियम, market satisfaction point, where both demand and supply both meet with each other. This is the price and this is the quantity, isn't it? तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, मीट हो रहा है, both demand and supply, हाँ दोनों मिल रहा है। तो ये हमारे पास है, अगर हम देखें तो, सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन व्हाट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये हमारे पास है, एंड दिस इज द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे हम देखें तो, अब नाउ हियर द क्वेश्चन इज, कि अगर हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन ड्रॉ करते हैं, डिमांड सप्लाई, यस, इक्विलिब्रियम, क्वांटिटी, प्राइस, डोंट यू थिंक डिमांड इंक्रीज्ड? यस, and it has pulled the price up,
इट हैज पुल्ड द प्राइस अप, ऊपर की तरफ, यस, सो इट हैज पुल्ड द प्राइस अप, इसने प्राइस को खींच दिया। वी हैव नॉट टच द सप्लाई येट, सप्लाई जैसे था वैसे था। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ड्रॉ द डायग्राम। हाँ जी, एक बार में एक, हाँ सर, ये पूरे इकोनॉमी के लिए है, कमोडिटी के लिए नहीं है। इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे तो हम इसीलिए तो डिजायर, उसकी इच्छा की बात कर रहे हैं ना, हम ज़्यादा खरीदना चाहते हैं, खरीदना जो चाह, मैं आई से बनना चाहता हूँ, तो उसका ट्रेंड नहीं दिखाऊंगा मैं, वही तो दिखा रहे हैं हम लोग। कहाँ कहने की डिमांड हो रही है, हम लोग एक सप्लायर भी तो कह रहा है कि ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा तो मैं सप्लाई ज़्यादा करूँगा, तो वो भी उसके उसके उस स्टेट को दिखा रहे हैं हम लोग, दैट्स इट। हम लोग ये नहीं कह रहे सप्लाई हो ही रही है, हो यहाँ रही है ना, इसलिए तो मार्केट है। आप जाते हो मार्केट में, बोलता है प्याज 40 रुपये, आप बोलते हो 30 रुपया, फिर करते करते 35 में दोनों सेटल तो हो जाते हो, तो सेटलमेंट प्राइस तो यहाँ है ना। बट एक तो ज़्यादा मांगता ही है और आप कम बोलते ही हो, तो इसीलिए तो ये ज़्यादा वाला ये कम वाला, दोनों मार्केट मिल गए। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बोथ बायर्स एंड सेलर्स मीट एंड दे डिसाइड द फाइनल प्राइस, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम प्राइस। ये तो होता है। अरे ये क्रिकेट मैच खेल रहे हैं कि क्या खेल रहे हैं जी? उसने इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में 112 बनाया, तो सेकंड वन में 81, सेकंड पारी में 81 ही रन बनाया 81। इंडिया ने भी पहली में कितना बनाया, 145। हाँ हाँ वही, इसी इंडिया भी 145 और 11 रन बना चुकी है, और कितना 38 रन और चाहिए। क्या बना रखा है जी मैच को, तो लगता है टेस्ट नहीं है, T20 T10 है। स्कोर इज लाइक दिस ओनली। अच्छा एक चीज़ समझो, मेरा आपसे सवाल है, डू यू थिंक कि ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ये इकोनॉमी के लिए एक लिमिट तक अच्छा है? वाई? बिकॉज मोर डिमांड लीड्स टू मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन लीड्स टू मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर फैक्ट्रीज में मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट इज मोर GDP, मोर कंट्री का इनकम। नहीं जी, एम्प्लॉयमेंट होगी तो हाथ में पैसा ज़्यादा नहीं आएगा, आएगा ना, ज़्यादा आएगा तो सरकार को टैक्स भी ज़्यादा आएगा, नहीं टैक्स आएगा तो वेलफेयर भी ज़्यादा होंगे। सो गुड, अप टू लिमिट अच्छा है। सो दैट्स वाई व्हेन डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, वी डोंट नीड टू वरी, अप टू अ लिमिट। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमारे लिए दिक्कत है, बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिक्रीमेंट इन सप्लाई। सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस बढ़ जाता है, अनियन वाला सप्लाई कम हो जाना, इट्स नॉट गुड। सप्लाई कम मीन्स प्रोडक्शन कम, लेस प्रोडक्शन मीन्स लेस एम्प्लॉयमेंट, लेस एम्प्लॉयमेंट मीन्स लेस इनकम, लेस टैक्स, लेस वेलफेयर, एवरीथिंग। सो राइट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, राइट अबाउट इट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। हाँ पुल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज गुड, demand pull inflation is good for the economy. Pull inflation is good for the economy up to a limit. A limit, full stop. According to Urjit Patel committee, yeah, inflation up to 6%, inflation up to 6% is good for the economy. Because more demand leads to more production,
More demand leads to more production. More production means more employment. Employment. And more employment means more growth in national income. National income, growth in national income. National income. Yes. Acha, see, when you talk about the cost push inflation, see, suppose I have 1 lakh rupee and I'm hiring 10 laborers and every labor is demanding 10,000. So I'm hiring 10 laborers. The production would be according to that. Now they are demanding 20,000. I have 1 lakh rupee only. So now I can hire only 5 laborers. So earlier 10 laborers were producing, now 5 laborers are producing. So the production would be less. It means less supply. So because of this cost, increment in cost, there would be less supply. And less supply means this supply curve would go leftward. Less idhar hi aata hai, kam hota hai. So E1, this is E2. This is Q1 and this is Q2. P1 and P2. So don't you think we were standing here? It has pushed the price up. It has pushed the, यहाँ थे ना, push किया ऊपर की तरफ. Yes. So called as the cost push inflation. So please draw this. Cost push inflation. ये price rise हुआ but because of increment in cost. Demand pull inflation, cost push inflation. Yes? Acha. So write about it. It is not good for the economy. Cost push. It is not good for the economy. Because it occurs due to decrease in supply. Due to decrease in supply. Decrease in supply, full stop. It leads to less production. It leads to less production. Less supply. And less employment. Which would further reduce the GDP. Which would further reduce the GDP. Which would further reduce the GDP.
further reduce the GDP. Change the paragraph. According to ex-RBI Governor Raghuram Rajan, according to ex-RBI Governor Raghuram Rajan, ex-RBI Governor Raghuram Rajan, India's inflation is cost push inflation. India's inflation is cost push inflation. Cost push inflation, which is not good for the economy. Which is not good for the economy. Which is not good for the economy. Yes. ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? एक डिमांड के बढ़ने के चलते और एक क्या है, सप्लाई के कम होने के चलते. सो टू काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन. नाउ इफ यू सी द टॉपिक, फर्स्ट वी नो द डेफिनेशन ऑफ इट, देन वी नो कि ये मैथमेटिकल कुछ न्यूमेरिकल है, तो हाउ कैन वी मेजर इट, देन व्हाट आर द कॉजेस, देन हाउ कैन वी कंट्रोल इट. आगे तो यही करेंगे ना. सो राइट, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. नेक्स्ट, मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन.
See, if you talk about the control of inflation, we have the fiscal policy, government of India, and taxation को बढ़ा देना तो artificial price rise हो जाएगी, and people will do less purchasing, inflation would be controlled, and government expenditure को कम करना, सब्सिडीज़ कम हो जाएंगी, चीज़ों के रेट आर्टिफिशियली बढ़ जाएंगे, तो लोग उतना ही डिमांड करेंगे जितनी ज़रूरत होगी, सो द इन्फ्लेशन वुड बी कंट्रोल्ड। अगर सब्सिडी हटा दो तो वहीं सिलेंडर महंगा हो जाएगा, यस, तो लोग उतना ही यूज़ करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। तो अगर डिमांड कम होगी तो क्या होगा, प्राइस कंट्रोल होगा ना जी, यही होता है। हालांकि आर्टिफिशियली मतलब प्राइस राइज कराया गया है, टैक्स बढ़ा दो तो आर्टिफिशियल प्राइस राइज हो जाएगा, तो लोग उतना ही खरीदेंगे जितनी ज़रूरत होगी। ज़रूरत से ज़्यादा क्यों खरीदेंगे महंगी चीज़ों को, जब सस्ता होगा तब खरीदेंगे ना। सो टैक्स लगाने से आर्टिफिशियल प्राइस राइज होता है, तो पीपल विल डू द लेस परचेजिंग, एंड सिर्फ उतना ही करेंगे जितनी ज़रूरत है, तो लेस परचेजिंग वो लीड टू डिक्रीज इन प्राइस फर्दर, आगे होगा। तो फिस्कल पॉलिसी में तो टैक्सेशन वुड इंक्रीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वुड डिक्रीज। इसमें कुछ लाइन लिखना नहीं है, आप एरो बनाओ या डैश दे के लिख दो, इंक्रीज और डिक्रीज, डू इट, सबके लिए है ये। अच्छा, we have seen that monetary policy is generally governed by the RBI. We have the traditional methods and we have the modern method. Traditional method तो चलो RBI का है, modern methods they were given by Milton Friedman. Yes, Milton Friedman, हाँ Friedman है ना, तला हुआ आदमी, yes. So he gave that concept and write about it. Modern method लिख के नीचे एक लाइन लिखो। This is an unconventional way. This is an unconventional way to increase or decrease, to increase or decrease money supply in the economy, money supply in the economy, money supply in the economy, increase and decrease money supply in the economy, ठीक है, unconventional way. यस, राइट, हेलीकॉप्टर ड्रॉप, उसके उसमें डैश देके लिखना, हेलीकॉप्टर ड्रॉप। अच्छा, लुक एट दिस दैट ये कंसेप्ट कहाँ से लिया हुआ है। आप देखते हो ड्यूरिंग द फ्लड्स वी सप्लाई फूड्स टू द पीपल थ्रू हेलीकॉप्टर। तो वो कन्वेंशनल तरीका नहीं है, खाना तो ऐसे नहीं सप्लाई किया जाता है। हम राशन की दुकानों से पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सिस्टमेटिक ढंग से देते हैं हर एक महीने, इजंट इट, बट दैट इज अनकन्वेंशनल वे। तो कब, व्हेन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, तो इकोनॉमी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाए तब कन्वेंशनल तरीका आप नहीं अपनाते। कन्वेंशनल तरीका क्या है जी, ये सारे हैं। तो दैट इज अनकन्वेंशनल वे टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई। लुक एट दिस, हेलीकॉप्टर ड्रॉप अनकन्वेंशनल, दैट मीन्स प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसीज and bringing the money into the economy. So right, helicopter drop. Under it, money supply increased in the economy through printing of new currencies. Money supply increased in the economy through printing of new currencies. 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 Yes, helicopter drop. Next लिखना, helicopter hoover, all oblique reverse helicopter drop.
But under it, money supply is reduced. Under it, money supply is reduced. From the economy through an unconventional way. Through an unconventional way. Change the paragraph, unconventional way. Change the paragraph and write. In 2016-17 budget, in 2016-17 budget, RBI no, not RBI, 16-17 budget, government mentioned demonetization. Government mentioned demonetization as the helicopter Hoover. As the helicopter Hoover. As the helicopter Hoover. Public reverse helicopter drop. Yes? क्यों? अनकन्वेंशनल वे था ना जी वो पैसे निकालने का. लोगों ने पैसे तो बैंक में जमा कर दिए, तो मार्केट से पैसा तो कम ही हो गया ना. सपोज जिनके पास था दे डिपॉजिटेड 2.5 लाख, तो जितने वो 1 करोड़ लोगों के पास था, सही करोड़ लोगों के पास से 2.5 लाख रुपीज़ तो निकल गया. एंड दैट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक अकाउंट. सो इकोनॉमी मार्केट में जो मनी सप्लाई थी वो तो रिड्यूस हो गई ना. अनकन्वेंशनल. जनरली हम कैसे कम करते हैं? CRR बढ़ाकर, इसको बढ़ाकर मनी सप्लाई कम करते हैं. ये बढ़ जाएगा, ज़्यादा पैसा RBI के पास, बैंक्स आर लेफ्ट विथ लेस कैश, लेस मनी सप्लाई. सो इसमें हम क्या करेंगे जी? ट्रेडिशनल में ध्यान देना, ट्रेडिशनल में CRR को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, घटाएंगे? What will we do if there is inflation in the economy? Will increase the CRR or decrease the CRR? CRR वो राशि होती है जो RBI बैंक RBI के पास रखते हैं. मान लो इतना बैंक के पास है, उसमें से RBI के पास रखना है, तो इतना में से RBI को रख दिया तो कितना बचा अपने पास? इतना. तो इतना ही लोन जाएगा, तो इतना ही डिमांड होगी. तो क्या करना है? RBI के पास मतलब ज़्यादा रखना चाहिए, कम रखना चाहिए? अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मान लो इसमें से 2% रखना है, तो इतना रखा. RBI चाहती है कि बैंकों के पास कम रहे, तो क्या करेगी? बढ़ा देगी ना. 4%, 5%, 6%, 7%. तो ज़्यादा रह जाएगा किसके पास? RBI के पास. बैंक्स आर लेफ्ट विथ लेस कैश. नहीं तो मार्केट में वो कम लोन देंगे, कम डिमांड होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा. नहीं जी, उनके पास पैसा ही कम बचेगा ना. सब पैसा कहाँ जमा कर दिया? RBI के पास. तो ज़्यादा जमा करने का मतलब क्या है? ज़्यादा कहेंगे अपने जमा का ज़्यादा परसेंटेज हमारे पास जमा करो. तो जमा का जितना परसेंटेज जमा करना होता है उसी परसेंटेज को क्या बोलते हैं? CRR. कैश रिजर्व रेशियो विथ हुम? विथ RBI ऑफ द टोटल डिपॉजिट का कैश के रूप में हमारे पास जमा करो. तो बढ़ाना पड़ेगा ना, घटाना नहीं, बढ़ाना. एरो लगा दो ऊपर की तरफ, CRR बढ़ाना पड़ेगा. चलो जी, जो नए हैं उनसे पूछता हूँ. SLR में क्या होता है? बैंक को अपने पास रिजर्व रखना है, अपने पास. CRR में कहाँ रखना है? RBI के पास. जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ही कम लोन देंगे, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल. SLR अब देखो, इसमें से इतना तो RBI के पास रख दिया, जो बचा उसमें सब बैंक को अपने पास भी रखना है. तो ये SLR बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? क्या करेंगे? अरे ये भी बढ़ाएंगे ही. अपने पास ज़्यादा रहेगा ना रिजर्व के रूप में, उसको नहीं छूना है. तो इतना तो चला गया RBI के पास, इतना अपने पास रिजर्व, तो कितना बचा? इतना ही बचा ना. सो राइट, SLR भी बढ़ेगा. SLR वुड ऑल्सो इंक्रीज. SLR वुड ऑल्सो इंक्रीज. अच्छा, रेपो रेट क्या है? शॉर्ट टर्म लोन रेट. शॉर्ट टर्म लोन. तो अगर RBI ये रेट है जिस पर, लिसन प्लीज, कमर्शियल बैंक्स टेक लोन फ्रॉम RBI. तो ये लोन का रेट महंगा हो जाएगा, तो बैंक्स विल टेक लेस लोन, तो दे विल गिव लेस लोन टू द पीपल और एक्सपेंसिव लोन. तो लोग कम लोन लेंगे, कम डिमांड, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी. तो ये भी
इंक्रीज का एरो लगाओ, रेपो रेट इंक्रीज। ये पढ़ा हुआ हम लोगों ने पहले, जिन्होंने मनी बैंक नहीं पढ़ा फिर से पढ़ोगे, इसीलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ कि बहुतों को पता है ये, है ना। रिवर्स रेपो रेट, फिर भी मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ साथ में, लेसन। ये रेट है जिस पर बैंक्स कीप देयर मनी विद आरबीआई, समझना आप। मतलब ये आपके पास ये बैंक है, इसके पास 1 करोड़ है और बैंक आपको 6% दे रही है आरबीआई, तो अपना पैसा कहाँ रख रहे हो? आरबीआई के पास। सपोज आपने 75 लाख आरबीआई के पास रख दिया, तो आपके पास कितना बचा? 25 लाख। यू कैन गिव लोन 25 लाख टू द पीपल, यही करोगे ना जी आप। अब आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट बढ़ा दिया, 6 to 8% कर दिया। इट मीन्स अर्लियर आरबीआई वाज टेलिंग कि हमारे पास रखोगे तो तुमको 6% इंटरेस्ट देंगे, अभी करिए हमारे पास रखोगे तो 8% इंटरेस्ट देंगे, तो आप क्या करोगे? बैंक आरबीआई के पास ज़्यादा रखोगे ना, ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है ना, तो ज़्यादा पैसा तो अपने आरबीआई के पास रख दिया। यू आर लेफ्ट विथ लेस कैश, यू विल गिव लेस लोन, लेस इन्फ्लेशन, सो दिस विल ऑल्सो बी इंक्रीज्ड। इसमें इंक्रीज का एरो लगाओ। हाँ, साथ में ये भी लगा लो, ये लॉन्ग टर्म लोन है जो बैंक आरबीआई बैंक को देती है, तो ये भी बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट टर्म बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, यहाँ भी एरो लगा लो। अच्छा, एमएसएफ क्या होता है? 1 दिन के लिए लोन है, इसका भी रेट बढ़